बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ये महफ़िल सजाई और बहुत ही ख़ूबसूरत इस महफ़िल को तरतीब दिया। ख़ुसूसन हज़रत अल्लामा मौलाना हाजी अहमद साहब, उनकी काविश और उन्होंने तमाम अपने टीम को मुतहर्रिक किया, मुत्तहिद किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही ख़ूबसूरत महफ़िल तरतीब दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस काविश को कबूल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। यकीनन ख़ताब का मौका नहीं और न मैं कोई बहुत बड़ा ख़तीब हूँ, और ख़ुसूसन हज़रत अल्लामा मौलाना हफ़ीज़ुल्लाह साहब ने बहुत ही नसीहत आमोज़ बातें की। सामीन मोहतरम, हम महफ़िल में शरीक होते हैं। अब ये मीलाद शरीफ का महीना है। हम में से इस महीने में हमने कितनी महफ़िलें अटेंड की हैं, सुनी हैं, उलमा के ख़िताबात सुने हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें अमल को भी देखें। हमने उससे अख़ज़ क्या किया, उसने कितनी बातों पर हमने अमल किया। मिलाद शरीफ के मौजू पर कितने दलाइल हैं। अब हम मिलाद शरीफ पर दलाइल दे देकर उलमा थक गए हैं, और यकीनन मिलाद शरीफ के ऊपर दलाइल अवाम को भी याद हो गए हैं, लेकिन हमने अपनी अमली ज़िंदगी को चेंज करना है। इतनी महफ़िल हमने सुनी हैं, सुनते हैं, तो क्या हमने उससे कुछ सबक हासिल किया है? मकसद तो ये है इन महफ़िल का इनेकाद। हमने क्या समझा हुआ है, दीन सिर्फ़ खाने का नाम। कोई भी शख्स महफ़िल में बहुत ही कम इल्ला माशाअल्लाह इस नीयत से आता है कि मैं जाकर कोई दीन की बात सुनूंगा, दीन की बात सुनकर उस पर अमल करूंगा। दीन की बात सुनने के लिए तो आ जाते हैं, ये इरादा तो शायद हम घर से करके निकल पड़ते हैं, लेकिन अमल का जज्बा पैदा नहीं होता। हमें अमल का जज्बा पैदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। क्या ईमान वालो, ईमान के अंदर पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। अब पूरे कैसे दाखिल हो जाओ? मुसलमानों को हुक्म हो रहा है, क्या ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे दाखिल हो जाओ। जहाँ भी तुम हो मुसलमान नज़र आने चाहिए, मुसलमान नज़र आने चाहें। देखने वाला तुम्हें देखे तो पता चल जाए कि ये मुसलमान है। हम मस्जिद में आते हैं तो मुसलमान नज़र आते हैं, लेकिन जब हमारी तन्हाइयाँ हो जाती हैं, जब हम शादी ब्याह के अंदर जाते हैं, तो हम वो इस्लाम की सारी हुदूद को पामाल कर देते हैं, नाच गाना शुरू कर देते हैं, और हमारी जितनी भी बुरी रस्मात हैं, तो क्या उनको देखकर हमें ये लगता है कि ये मुसलमान हैं? यकीनन नहीं। तो सामीन मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमा दिया बग़ैर हमारी मेहनत के। जैसे कि अल्लामा साहब ने बयान फरमाया, अब हुजूर किस मकसद के लिए तशरीफ़ लाए? वो यही मकसद के लिए हुजूर तशरीफ़ लाए कि जो बुरी काम थे, बुरी रसूमात थी, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म करने के लिए आए।
हुज्जतुल विदा के खुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बुरी रस्में मिटा कर जा रहा हूँ, अपने कदमों तले रौंद के जा रहा हूँ। उनको ख़त्म करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अमल पैरा करने के लिए मुसलमानों को, लोगों को अमल की तरफ राग़िब करने के लिए आए। अब सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ अगर हम देखें तो वो अमल से भरी पड़ी हैं। वो दलाइल नहीं मांगते थे, बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई अमल कर लिया तो सहाबा उसे अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ समझ लेते थे और उस पर अमल पैरा होना शुरू कर देते थे। और हम कुरान हदीस के दलाइल भी सुन लेते हैं किसी मसले पर, उसके बावजूद हमें अमल की तौफीक नहीं होती। अब नमाज है, कितनी अहम इबादत है, कितनी प्यारी इबादत है, इसके छोड़ने पर कितनी वईदात हैं, लेकिन उसके बावजूद हम नमाजी नहीं बन सकते। तो क्या ये हमारी कमज़ोरी नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमारे लिए नमूना है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया तुम्हारे जो रसूल हैं इनके अंदर तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। हुजूर की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है, बेहतरीन नमूना। अगर हम इस बेहतरीन नमूने को छोड़कर अग़यार को अपना नमूना बनाएंगे, उन्हें अपना रहबर और रहनुमा मानेंगे, उनकी तालीमात को, उनके रस्मों रवाज को फ़रोग़ देंगे, तो बताएं फिर हम उम्मती कहलाने के लायक हैं या नहीं? कुरान फरमाता है, रब फरमाता है कि वो बेहतरीन नमूना है तुम्हारे लिए। हम उस बेहतरीन को छोड़कर अग़यार के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दें तो कितनी बुरी बात है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक पर दाढ़ी थी, ये हुजूर का नमूना है, उसवा है। अब बहुत सारे लोग शायद महसूस कर जाएं, तो ये महसूस करने वाली बात नहीं, बल्कि इसको पॉजिटिव लें, मुस्बत अंदाज से लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक मुश्त दाढ़ी थी या इससे ज़्यादा थी। अब सारे अंबिया की भी यही सुन्नत है और यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आई। अगर दाढ़ी में खूबसूरती ना होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दाढ़ी ना रखते। खूबसूरती दाढ़ी के अंदर है, लेकिन हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसवा को भी छोड़ दिया और अग़यार के तरीक़ों को अपना लिया। बाद लोग ये लॉजिक पेश करते हैं कि जी हम दाढ़ी रख कर गुनाह करते हैं, नऊज़ बिल्लाह। तो हम जब दाढ़ी रखेंगे तो गुनाह करेंगे तो हमें शर्मिंदगी होगी, तो इस वजह से हम दाढ़ी नहीं रखते, गुनाह नहीं छोड़ सकते। हालांकि ये बात कितनी बुरी है। एक तो गुनाह पर दलेरी वाली बात है, मतलब ये कि क्या जो दाढ़ी कटवाते हैं वो कलमे से भी बरी हैं, इस्लाम से भी बरी हैं। इस्लाम तो जो दाढ़ी कटवाता है उसके लिए भी है, जो दाढ़ी रखता है उसके लिए भी है इस्लामी तालीमात। अब जैसे इस्लाम पर अमल पैरा दाढ़ी वाले ने करना है, वैसे ही जिसने दाढ़ी नहीं रखी हुई उसने भी इस्लाम की तालीमात पर अमल करना है। दूसरी बात कि दाढ़ी की ये खूबी है कि ये इंसान को गुनाहों से बचाती है। अगर इंसान दाढ़ी रख ले तो बहुत सारे गुनाहों से इस दाढ़ी की वजह से बच जाता है। इतनी बाबरकत चीज़ है। तो हुजूर की इस सुन्नत पर अमल कर, फिर देख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे दिल की हालत कैसे बदल देता है।
कि यही दाढ़ी की वजह से, इसी दाढ़ी की वजह से इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। जब किसी गुनाह की तरफ कदम बढ़ाता है, दिल का इरादा करता है, तो दाढ़ी से हया कर जाता है कि मैं गुनाह करूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, किसने दाढ़ी रखी हुई है और ये गुनाह कर रहा है, इसलिए वो इस गुनाह से रुक जाता है। तो सामीन मोहतरम, हुजूर की जितनी तालीमात हैं बड़ी अरफ़ा वाला हैं। अगर कोई इंसान इन पर अमल करके देखे तो यकीनन इसमें बड़ा मज़ा है। जब इंसान एक पुख्ता इरादा कर लेगा, पुख्ता इरादा कर लेता है कि मैंने हुजूर की तालीमात पर अमल करना है, तो फिर वो गुनाहों की तरफ नहीं जाएगा, उसे फिर नेकियों के अंदर लज्जत आएगी। एक इंसान जो गुनाह करने वाला है उसे गुनाहों के अंदर लज्जत आती है, लेकिन जो हुजूर का फर्मा बरदार होता है, रब ताला का हकीकी बंदा होता है, उसे नेकियों के अंदर लज्जत आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा पक्का ग़ुलाम बनाए और हुजूर से वफ़ादारी अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस साये जमीला को जितने भी हज़रात ने इस महफ़िल के अंदर शिरकत की, जिस तरह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।